हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम लोग गणित सीखेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि एंगल यानी कि कोण क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों एंगल जानने से पहले हम लोग को तीन बातों का जानना बहुत जरूरी है। वो तीन बातें क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि बिंदु क्या होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। दूसरी बात, रेखा क्या होती है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन। और तीसरी चीज, किरण क्या होता है, तो इंग्लिश में कहते हैं रे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बिंदु क्या होता है यानी पॉइंट क्या होता है। बच्चों जो पॉइंट होता है वो एक ऐसी रेखीय आकृति होती है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे बच्चों मैंने इस मार्कर से कैसे चित्र बना दिया, दिखाई दे रहा है आपको, फिर से देखिए मैंने चित्र बना दिया है ना। तो ये जो चित्र है आप देख रहे हैं ना, मार्कर से मैंने बनाया है, ये क्या है, एक पॉइंट है। इसकी ना तो कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, और ना कोई ऊंचाई है। ऐसे आप लोगों ने पेन से कॉपी पे लीजिएगा, वैसे ही रख दीजिएगा, है ना। तो क्या बनेगा, एक बिंदु बनेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रेखा क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों जो रेखा होता है वो कैसी लाइन होती है जो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। आइए समझते हैं कैसे। यहां मैंने एक रेखा बनाया है ना, देख रहे हैं आप लोग। तो बच्चों जो रेखा है, तीर का मतलब ये होता है ये लगातार बढ़ती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अगर इस रेखा से हम इसके किसी पार्ट को ले लें, मान लीजिए हम यहां से यहां तक का जो हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये जो पार्ट मैंने लिया है इसका मैंने नाम रख दिया ए और बी। तो इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको कहां से लिया है, रेखा से लिया है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेखाखंड। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे किरण क्या होती है। बच्चों किरण जो होता है इसकी स्टार्टिंग होती है पॉइंट से, है ना, और किसी एक दिशा में लगातार बढ़ते हुए चली जाती है। मैंने तीर बना दिया ना, इसका मतलब है अभी लगातार बढ़ते हुए चली आ रही है। जैसे देखिए मैंने एक और पॉइंट लिया और यहां से किरण बना दिया, है ना, मतलब किसी एक निश्चित दिशा में लगातार बढ़ते हुए चली जाती है। ठीक है, अब बच्चों हम जानेंगे कोण क्या होता है। ठीक है, बच्चों जो कोण की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। क्या बताया मैंने, दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। एक बार इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। बच्चों मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है, ठीक है ना, और यहां से किरण बनाई, ठीक, और एक किरण और बना दी यहां से, दूसरी किरण। ठीक है बच्चों, तो ये पहली किरण और दूसरी किरण के बीच में जो झुकाव है, देख रहे हैं ना, ये इतना जो झुकाव है इसको हम लोग बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। ठीक है, और दोनों दोनों किरण है वो इस कोण की भुजा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, कोण की भुजा कहलाएंगी। ठीक है, देखिए मैंने एक और किरण लिया, ठीक है, एक दूसरी किरण लिया, इन दोनों के बीच में क्या है, जो झुकाव है क्या है, कोण है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कोण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले उसको हम सीरियल से लिख लेंगे, उसके बाद क्रम से सबके बारे में समझेंगे। ठीक है,
ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कोण के कितने प्रकार होते हैं। चलिए सर लिखिए आप लोग सब मेरे साथ में। जो सबसे पहला कोण है उसको बोलते हैं जीरो एंगल। हिंदी में कहते हैं शून्य कोण। ठीक है। जो दूसरा कोण होता है उसको लिखते हैं एक्यूट एंगल। इसकी हिंदी होती है न्यून कोण। जो तीसरा कोण है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है बच्चों, हम चौथे एंगल की बात करेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। पांचवा एंगल स्ट्रेट एंगल। इसकी हिंदी होगी रिजु कोण। ठीक है। हम छठे एंगल पे चलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसकी हिंदी होगी बृहद कोण। ठीक है बच्चों, अब हम सातवें एंगल की बात करेंगे, इसको बोलेंगे फुल रोटेशन एंगल। इसकी हिंदी होगी संपूर्ण कोण। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। किसके बारे में? सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। इसकी हिंदी होती है संपूरक कोण। और लास्ट में हम जानेंगे सप्लीमेंट्री एंगल तो होगा ना, फिर हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। ठीक है बच्चों, पूरा एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम सीक्वेंस में सबको समझाते हुए चले जाएंगे। तो बच्चों आपने इसको उतार लिया ना। अब हम शुरुआत करेंगे जीरो एंगल यानी कि शून्य कोण से। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये रिवीजन करा दूं कि कोण होता क्या है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो कोण होता है वो दो किरणों के बीच का झुकाव होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको दो किरण खींचनी है और उनके बीच में 0 डिग्री का झुकाव दिखाना है। ठीक है ना, जीरो एंगल का। ठीक है। तो बच्चों मैंने एक पॉइंट लिया और यहां से किरण खींच दी। ठीक है ना। और इसी पॉइंट से मैंने एक किरण और खींची। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने इसके ऊपर क्यों खींची, अगल बगल ऊपर नीचे क्यों नहीं यहां से खींच दी, है ना बच्चों। तो बच्चों मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे आपको शून्य कोण के बारे में बताना है ना, जीरो एंगल के बारे में बताना है। अगर हम थोड़ा भी लाइन को थोड़ा ऊपर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा। ठीक है। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, जो चित्र देख रहे हैं, ये किसका है? ये शून्य कोण का है, यानी कि जीरो एंगल का है। ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण के बारे में कि एक्यूट एंगल क्या होता है। ठीक है बच्चों।
जब दो किरणों के बीच का झुकाव 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। मैंने क्या कहा, जब दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है 0 अंश से ज्यादा हो और 90 अंश से कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे अथवा एक्यूट एंगल कहेंगे। आइए समझते हैं कैसे। बच्चों मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, और यहां से मैंने किरण ड्रॉ कर दी और इसी पॉइंट से मैंने एक दूसरी किरण ड्रॉ कर दी, बना दी ना, और इसके बीच मैंने 45 एंगल लिख दिया। यानी ये दो किरणें हैं और इनके बीच में 45 अंश का कोण बन रहा है। तो बच्चों अभी मैंने क्या कहा, अगर 0 डिग्री से ज्यादा और 90 अंश से कम का कोण बने तो न्यून कोण कहलाएगा। देखिए 45 अंश है ना, तो कौन सा कोण है, ये न्यून कोण है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की, यानी कि समकोण की। राइट एंगल क्या होता है बच्चों, जब दो किरणों के बीच में 90 अंश का कोण बने, न थोड़ा ज्यादा न थोड़ा कम, कितना बने, करेक्ट 90 बने। अगर 90 बनता है दो किरणों के बीच का कोण, या फिर दो किरणों के बीच का जो झुकाव अगर 90 डिग्री का है तो वो समकोण कहलाएगा, यानी कि राइट एंगल कहलाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मैंने किरण यहां पे ली और इसी पॉइंट से मैंने किरण और ले ली, ठीक है ना, और इसके बीच मैंने 90 अंश बना दिया। कितना बना दिया, 90। तो क्या कहलाएगा, ये राइट एंगल कहलाएगा, यानी कि समकोण कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की, यानी कि अधिक कोण की, कि अधिक कोण क्या होता है। तो बच्चों आप जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है इसमें क्या होता है कि जो कोण बनता है दो किरणों के बीच में वो 90 अंश से ज्यादा बनता है और 180 अंश से कम का बनता है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। मैंने किरण बनाया और इसी पॉइंट से किरण और बना दिया, ठीक है ना, और इसके बीच में 120 डिग्री का कोण बना दिया। कितना बना दिया, 120। तो बच्चों जो 120 है वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 अंश से कम है, तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। अब हम चर्चा करेंगे स्ट्रेट एंगल की, यानी कि रिजु कोण की। रिजु कोण क्या होता है, तो जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हों और 180 अंश का कोण बनाए, कितना, 180 अंश का कोण बनाए। दो बातों का ध्यान रखिएगा रिजु कोण के लिए, एक तो दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत होंगी और 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो क्या कहलाएंगी, वो रिजु कोण कहलाएंगी, यानी कि स्ट्रेट एंगल कहलाएंगी। आइए समझते हैं कैसे। बच्चों मैंने यहाँ पे एक किरण लिया और इसी पॉइंट से दूसरी किरण लिया, ठीक है ना, और इसके बीच में 180 अंश का कोण बना दिया, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिजु कोण। देखिए दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत हैं और कोण कितना बनना है, 180 अंश, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि बृहद कोण की। बृहद कोण क्या होता है ना, तो जब दो किरणों के बीच में 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम का कोण बनता है तो उसे हम बृहद कोण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। बच्चों मैंने एक किरण बना दी ना और एक दूसरी किरण बना दी, इनके बीच में 210 डिग्री का कोण बना दिया। पहली किरण ये और दूसरी किरण ये, कितना कोण बना दिया, 210 डिग्री का, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, ये बृहद कोण कहलाएगी, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फुल रोटेशन एंगल की, यानी कि संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण क्या होता है, तो बच्चों जब दो किरणों के बीच में 360 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम फुल रोटेशन एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण कहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। बच्चों मैंने किरण ली और इसी पॉइंट से मैंने एक किरण और ले ली, ठीक है ना, और इसके बीच में मैंने 360 डिग्री का कोण बना दिया। आप सोच रहे होंगे कुछ देर पहले सर ने जीरो एंगल के बारे में बताया था और सेम फिगर बनाया था, लेकिन वो जीरो एंगल था। और इससे देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था जीरो एंगल में एक किरण लिया था, ठीक है ना, और एक दूसरी किरण लिया था, और मैंने क्या कहा था कि ये जीरो एंगल है, ठीक है ना। ऐसा मैंने इसलिए किया था बच्चों क्योंकि जो पहली किरण है ठीक इसके ऊपर दूसरी किरण थी और बीच में कोई कोण नहीं था। इसमें मैंने क्या किया कि जो दूसरी किरण आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में, जो बड़ी किरण है जो ब्लैक कलर की है, ये फुल रोटेशन करती है, पूरा घूम के तब इसके ऊपर आती है।
मतलब यहाँ से चलती है और पूरा घूमती है, फिर यहाँ आती है ना। तो पूरे रोटेशन में कितना एंगल बनेगा? 360 एंगल बनेगा। समझ गए आप लोग? तो आइए एक फिर से पूरा रिवीजन करा देते हैं, फिर आपको हम सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जीरो एंगल के बारे में। क्या होता है? तो जब दो किरणों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 0। ठीक है, ये देखिए दो किरणें हैं, बीच में कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री का। तो क्या कहलाया? ये 0 डिग्री का कोण कहलाया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण के बारे में। यहाँ मैंने दो किरण लिया और बीच में 45 अंश का कोण बना दिया। न्यून कोण क्या कहता है? जब दो किरणों के बीच में 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम का कोण बने तो न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया समकोण के बारे में। क्या बताया? कि जब दो किरणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए दो किरणें हैं ना, तो क्या कहलाएगा? समकोण। फिर मैंने आपको बताया ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण के बारे में। मैंने क्या बताया था वो आपको? कि जब दो किरणों के बीच में 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम का कोण बने तो क्या कहलाएगा? वो अधिक कोण कहलाएगा। देखिए दो किरणें हैं, कितना कोण बन रहा है? 120, 90 से ज्यादा है ना और 180 से कम है। उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रेट एंगल के बारे में यानी ऋजु कोण के बारे में। क्या बताया था? कि जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हो और 180 अंश का कोण बनाए। देखिए इस चित्र को, दोनों किरणें विपरीत भी हैं और कितना कोण बना रही हैं? 180 अंश का। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा यानी कि ऋजु कोण कहलाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया बृहद कोण के बारे में। ठीक है ना। मैंने क्या बताया? जब कोई भी दो किरणों के बीच में 180 अंश से ज्यादा और 360 डिग्री से कम का कोण बने तो बृहद कोण कहलाएगा। देखिए ध्यान से फिगर को। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया फुल रोटेशन एंगल क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? कि जब दो किरणों के बीच में 360 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए एक किरण मैंने ये लिया और दूसरा किरण ये लिया और कितना कोण बना पूरा घूम के? 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आपको हम बताएंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, बच्चों मैंने यहाँ पे एक रेखाखंड खींच दिया है। ठीक है ना, और इसके बीच में एक किरण बना दी है, खींच दी है। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने बना दिया 60 डिग्री और एक को बना दिया 120 डिग्री। ठीक है, हम आपको समझाने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में यानी कि संपूरक कोण के बारे में। इसकी संपूरक कोण क्या होता है? तो बच्चों जब दो कोण का योग 180 अंश हो जाए, है ना, कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाते हैं यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पहला कोण 60 डिग्री है और दूसरा 120 है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो 180 आ गया ना, तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री कहलाएंगे यानी कि संपूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे ही हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है यानी कि पूरक कोण अथवा कोटि पूरक कोण क्या होता है। तो मैंने एक रेखाखंड खींचा और यहाँ से और यहाँ मैंने किरण खींच दी। ठीक है ना बच्चों। बच्चों हम इसको इतना ही रहने देंगे क्योंकि आपको क्या समझना है? कोटि पूरक के बारे में समझना है। और मैंने यहाँ एक रेखा किरण ड्रॉ कर दी। ठीक है ना, एक को मैंने 60 एंगल मान लिया और एक को 30 मान लिया। ठीक है, देखिए बच्चों जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए, कितना? 90। दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक 30 है और एक 60 है और दोनों को जोड़ने पे क्या आता है? 90 डिग्री। यानी थोड़ा सा अंतर है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, है ना। संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण में थोड़ा सा अंतर है। क्या? कि संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। और कोटि पूरक कोण में क्या होता है? कि दोनों कोण का योग 90 अंश होता है तो दोनों कोण एक दूसरे क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो बच्चों इस तरह हमने कोण पे विस्तृत चर्चा कर लिया है कि कोण क्या होता है और कोण के कितने प्रकार होते हैं। अब बच्चों अगली वीडियो में हम आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है,
तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।